स्वीकारती है जब वो पूरे गांव को दावत दे सकने में समर्थ हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक ऐसी प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, जिसे हमने और आपने यानी समाज ने मिल करके मान्यता दी है। और ऐसा करने पर दो प्रेम करने वाले जोड़े यदि निर्धारित समय तक इस भोज की व्यवस्था नहीं कर पाते तो उनके संबंध को विवाह की संज्ञा या मान्यता ये समाज नहीं देता। और ये तब और कठिन हो जाता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो। ऐसे में आपको सारा आयोजन जुटाना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ गंगा और भानु के साथ। तो आइए आज देखते हैं कि इस घोटुल प्रथा के कारण कैसे उलझता गया गंगा और भानु का प्यार। घोटुल एक ऐसी प्रथा जिसके अनुसार प्यार करने वाली जोड़ी को साथ रहने की इजाजत तो मिल जाती है, मगर उन्हें शादी करने की इजाजत तब तक नहीं मिलती जब तक वो पूरे बिरादरी को दावत नहीं दे देते। दावत के पैसे जुटाकर, दावत देकर कुछ जोड़ियों की शादी तो हो जाती है, मगर कुछ चुनिंदा प्यार करने वालों की नसीब में शादी नहीं होती। एक प्रथा के नाम पर उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। चाची, अभी थोड़ा जल्दी माँ है, बाद में बताते हैं। अच्छा चलत है। अरे ये क्या करे थे, कहीं भी पकड़ लिए। कोनो शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे प्यार करते हैं तुझसे, फिर काहे की शर्म। देख हम तोहरे लिए क्या लेके आए। अच्छा अब हम जा रहे हैं। कहाँ है? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हमें दवाई देनी। अरे अम्मा की सेवा करती रहेगी तो हमारी लुगाई कब बनेगी? बड़ा आया लुगाई बनाने वाला, पता है ना, सलगे गांव वालों को भोज खिलाना पड़ेगा। नहीं तो कोई ब्याह नहीं होने वाला है हमारा। और कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? जब देखो जब एक ही बात करती रहती है। याद है हमका, हम जल्दी पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। ब्याह भी होगा और पूरे गांव को भोज भी कराएंगे हम। इतने सालों से यही राग अलाप रहे हो, कब होगा पैसन का इंतजाम? और कब तक हमें अपने भैया के पैसन से चूड़ियां पहनाते रहोगे? अब हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने पैसन से चूड़ियां पहनाओ। तय फिक्र ना कर, हम तोरी की इच्छा भी पूरी कर देंगे। अच्छा हम चलते हैं। काहे? अब हम और नहीं रुक सकते, अब अम्मा को दवाई देनी है। अरे रुकना, सुन, अरे जल्दी पूरे गांव को दावत देकर ब्याह रचाएंगे तुझसे। अरे गंगा, बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई थी? हाँ माँ, बाजार में बकत लग गई। देर आए दुरुस्त आए। अरे एक तो इतना बखत लगा दी दवा लाने में, अब तो क्या चाय भी चाहिए? ठेंगा मिलेगा? अच्छा कामचोर कहीं की। तू तो दवाई लाई नहीं होगी, बता कौन लाया दवाई? पहली बार चाय बना रही है और उसमें इतना इतरा रही है। कामचोर खबरदार जो हमारी गुड़िया को कामचोर कहा तो। अरे दवा हम लाए थे पर पिलाई तो रोली नहीं थी। चल ला चाय दे हमका। अरे विष्णु, हाँ बैठ ना। क्या बात है, आज काम पे काहे नहीं गया? आपकी तबीयत खराब हो चाची तो हमारा मन कैसा लगेगा काम पे? आप लोगों से भले ही हमरा दूर का रिश्ता हो, पर आपके सिवा हमरा है ही कौन?
माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद चाचा जी ने तो हमारा ख्याल रखा था। कौन करता है इतना पड़ोसियों के लिए। और अब चाचा जी नहीं रहे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आप लोगों का ख्याल रखें। 2 बेटियों के ब्याह का बोझा है हमारे सर पे। अरे हमका आराम कहाँ मिले। सब हो जाएगा चाची, काहे चिंता करत हैं। चिंता कैसे नहीं हो बेटा। लड़के ढूंढना, ब्याह का पैसा, और ब्याह के बाद मुझे अकेली बुढ़िया का ख्याल रखने वाला भी तो कौन नहीं रहेगा। अरे हम है ना चाची, ऐसा काहे कहे तो। अभी तो तू है, तेरी शादी भी तो होगी, और शादी के बाद तोरी जोरू हमरा ख्याल रखेगी कि नहीं। अरे चाची, हमरा ब्याह भी होगा और हमारी जोरू आपका ख्याल भी रखेगी। बस आप आशीर्वाद दे दें तो सब हो ही सकत है। कैसन बोला? वैसन तो ये छोटा मोर बड़ी बात होगी चाची, पर अगर आपको ठीक लगे तो गंगा का रिश्ता आप हमरे साथ कर दीजिए, और पूरे गांव को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। अब आपके आशीर्वाद से इतने सक्षम तो हम हैं ही। आप एक बार पूछ लीजिए गंगा से। अच्छा चाची, अब हम चलत हैं, शाम का फिर आई। विष्णु जैसन लड़का तो ढूंढे से भी ना मिली। कहाँ पका है भोजन में? आए दाल रोटी। कहा ये रोज रोज दाल रोटी बनाकर रखा तो भाभी, कुछ और नहीं पकाना आता का? एक आदमी की कमाई में दाल रोटी मिल रही है। खुश नसीब समझो खुद का। खुद कमाओगे तो देखेंगे कितने पकवान खात हो। ये लो जी, आप एक और रोटी लो। बस कुछ ही दिन की बात और है, फिर हम ना तोरी ये बकवास सुनेंगे और ना ही तोरे हाथ का ये खाना खाएंगे। कुछ ही दिन में दिन पलटने वाला है हमार, याद रखना। जरा हम भी तो सुने, का चमत्कार होने वाला है कुछ दिन में। ये तो बखत ही बताएगा भाभी, लेकिन एक बात बता रहे हैं, एक बार यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर मुर्ग मुसल्लम ही खाएंगे। ये तुम्हारी ये दाल रोटी ना है। और जाना तो भाभी, ये मुर्ग मुसल्लम पकाएगा कौन? हमार होने वाली पत्नी गंगा। देवर जी, ये तो वो ही बात हो गई, सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लाट। 3-4 साल तो हमें भी हो गए हैं ये रात सुनते सुनते कि बाहर जाएंगे, पैसे वैसे कमावन की सोच रहा तो हो, लेकिन वो दिन अभी तक आ ही रहा है। हाँ तो चले जाएंगे, उनमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, बस हम बता रहे हैं कि हम तो गंगा से ही ब्याह रचाएंगे और सल के गांव को दावत भी खिलाएंगे। हाँ, अरे 2 पैसन तो कमा लो पहले ठीक से, तब तो शादी और दावत के बारे में सोचे भी, समझे। बड़े आए शादी करेंगे, खाना है तो खाओ, वरना जो जी चाहे सो करो। मैं नहीं खाना ये। अरे भानु, लो जी। अरे तुम भी ना बेवजह बात को बढ़ाती हो। अरे दही रखी थी, थोड़ी सी दे देते भानु को। चुप रहो जी, खुद तो सुबह से गए शाम को कारखाने से आते हो। आपने कभी हमरा सोचा है कैसे हम पाई पाई जोड़ के गृहस्थी चलाते हैं। आज या कल आपका निठल्ला भाई शादी करके अपनी जोरू के साथ चला जाएगा, और हमारी एक बेटी है, उसका का कभी सोचा है अगर शादी के बाद भानु को लड़का हुआ, सारी जायदाद का वारिस वो दोनों बाप बेटा होंगे और हम घर के बाहर। आप तो कुछ सोचते ही नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है।
घर में हुई तारा से बहस ने कहीं न कहीं भानु को बहुत निराश और उदास कर दिया। तारा के कहे हुए शब्द भानु के कानों में लगातार गूंज रहे थे और रह रहे कि ये चिंता उसे खाई जा रही थी कि शादी के बाद तारा का गंगा के साथ और खुद भानु के साथ बर्ताव कैसा होगा। देखो भानु, ये लुक्का छिपी का खेल बहुत हो गया। माँ हमारी शादी की बात करना चाहता है, तुम अपने भैया भाभी से बात कर लो, नहीं तो माँ हमारी शादी कहीं और कर देगी। अब ये कहीं और कहां से आ गया हमारी कहानी। देख, तै बिल्कुल भी फिक्र ना कर, हम आज ही भैया भाभी से बात करें शादी की। तै सिर्फ हमारी लुगाई बनी और कहूं कि नहीं। ए गंगा, हाँ माँ, इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? मंदिर जा रहे हैं अम्मा, कुछ मंगाना है बाजार से। अरे यहाँ हमारे पास आके बैठ तो जरा। लौट कर बात करेंगे अम्मा। ती भी का हड़बड़ी है, तो हर भगवान कहीं भाग नहीं जाएंगे मंदिर से। अच्छा इधर तो आ। हाँ अम्मा बोलो। अच्छा एक बात बता, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारी सबसे ज्यादा मदद किसने की? विष्णु ने। अच्छा लड़का है ना विष्णु? कैसा लागत है तो का? हाँ लेकिन ऐसा काहे पूछ रही हो? बस तो फिर ठीक है, हम आज ही जाके विष्णु को हाँ कह देते हैं। अरे पगली, उसने तेरा हाथ मांगा है। अरे राज करेगी राज। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। काहे? का कमी है विष्णु माँ? विष्णु में कोई कमी नहीं है अम्मा, वो तो लाखों में एक है, पर हमने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। और अम्मा, हमें कोई और अच्छा लगता है। कोई और? कौन है वो कोई और? अम्मा, हमें भानु अच्छा लगता है और हम उसी से प्यार रचाएंगे। भानु? अरे वो भानु का विष्णु से का मुकाबला ना। वो कमात धमात है और एक नंबर का फिजूल है और अपने भैया भाभी पे बोझ बना हुआ है। ये कहाँ से उठाई हो तो हर खर्चा? कहाँ से दे सल के गांव वालन का दावत? और एक बात सुन, विष्णु बहुत ही समझदार और आत्मनिर्भर लड़का है, ये बहुत खुश रखेगा तो का। नहीं अम्मा, हम भानु से ही प्यार रचाएंगे, चाहे जो हो जाए। हमें बहुत पसंद है वो, हम उनका बहुत चाहते हैं अम्मा। हम भानु के बगैर ना ही रह सकते। ठीक है गंगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जाते हैं रिश्ता लेकर भानु के घर। हम आज ही भानु को जाकर खबर देते हैं। हम अभी आते हैं। ए विष्णु, अरे अब हम का करी? हमका कितना दुख है, वो हम तो का कैसे बताई? कोई बात नहीं अम्मा, मुंह खराब लगत है। क्या बताएं तो रोज रोज का वही नाटक। हमने भाभी से जरा क्या पूछ ले कि खाने में क्या बना है, लगी हमें ताना मारने। तुम निठल्ले हो, तुम ऊ हो, तुम ई हो, दिमाग खराब करके रख। हमारा तो मन करता है कि अरे अरे बस,
हम तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाए हैं कि तुम सुन के पगला जाओगे। ऐसी क्या खबर है? माँ हमारी शादी की बात करने के लिए तुम्हारे भैया भाभी से मिलना चाहते हैं। हाँ? तो आना तो हमें चाहिए ना तोरा हाथ मांगने। देखो भाभी, ये लुक्का छुपी का खेल बहुत हो गया। माँ हमारी शादी की बात करना चाहता है, तुम अपने भैया भाभी से बात कर लो, नहीं तो माँ हमारी शादी कहीं और कर देगी। अब ये कहीं और कहां से आ गया अमेरिकानी? देख, मैं बिल्कुल भी फिक्र ना कर, हम आज ही भैया भाभी से बात करें शादी की। मैं सिर्फ हमारी लुगाई बनी और कहूं कि नहीं। भाभी, हम कह रहे थे कि कल दोपहरी में कुछ मीठा बना लीजिएगा। काहे? कौन लॉटरी लगी है का कि तुम्हारी बारात निकलने वाली है? अब बारात ही समझ लीजिए भाभी। वो का है, गंगा की माँ आत रही, उनके साथ 2-3 पंचायत के बुजुर्ग भी साथ होंगे। बस उनके चाय पानी का इंतजाम कर लीजिएगा। अरे वाह देवर जी, फूले नहीं समा रहे ये खबर सुनाते। कभी सोचा है कि ब्याह के बाद गंगा को क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे? पहले ब्याह के लायक तो हो जाओ। अरे हमार पति की कमाई में पूरी दुनिया खाएगी क्या? हम उनको हरगिज ही घर में ना आने देंगे। ना भाभी ना, हम गंगा को भैया पर बोझ नहीं बनने देंगे। और हमारी प्रथा भी तो गंगा को हमारे साथ रखने की स्वीकृति देती है, और जाति पंचायत से हम पूछ ही लेंगे। भाभी, आपको तो पता ही है कि गोतुल हमें का हक देते हैं। हमें आपका साथ जरूरी है। अगर गोतुल में आपका और भाई साहब का हमें साथ नहीं मिला तो कैसन भी हाल हो, गंगा को तो हम अपने साथ ही रखेंगे। ये हमारा फैसला है। अब तो बस कल के खाने का इंतजाम कर लीजिए। गोतुल के लिए पैसे का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। देवर जी, हम भी देखते हैं कैसे करत हो तुम पैसों का इंतजाम। अगर तुम टेढ़े हो, हम भी तुम्हारी भाभी हैं। हम तुम्हारी ये मनसा कभी पूरी ना होने देंगे। भाई प्रीतम, बहुत ही अच्छी बात है। भानु और गंगा प्रथा के अनुसार शादी करना चाह रहे हैं। और भानु पैसे इकट्ठे करके पूरे गांव को दावत देने के लिए तैयार है। और देखो गंगा की माँ और रामेश्वर, ये बात हम समझ गए हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रथा निभाने की बात कर रहे हैं। तो फिर गांव की प्रथा के अनुसार गंगा शादी से पहले भानु के घर में रह सकता है। हम आपकी बात समझत है काका, पर हमका ठीक नहीं लगत है। हम लोग तुम्हारे दुश्मन ना है गंगा की माँ। गंगा हमारी भी बिटिया जैसन ही है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी शादी में सारे रीति रिवाज निभाए जाएं। इसलिए हम गोतुल प्रथा को अनदेखा नहीं कर सकते। ये शादी होगी तो गोतुल प्रथा के अंतर्गत ही होगी, या फिर ये शादी तय ही मत करो। भानु तो अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार करो, या फिर इस प्रथा को निभाते हुए ये रिश्ता तय करो। हमारे समाज में जब लड़का और लड़की की शादी की जाती है तो उन्हें पूरे गांव भर को दावत देनी पड़ती है। अगर वो वक्त उनके पास दावत देने के लिए पैसा ना है, उस हालात में उन दोनों की सगाई कर दी जाती है। उसके बाद लड़की को लड़के के घर जाकर रहने की इजाजत दे दी जाती है।
दी हुई समय सीमा के अंदर जब ये दोनों इतना कमा ले कि पूरे गांव भर को दावत दे सके, तब भाई इन दो जनें की शादी पूरे रीति रिवाजों से संपन्न कर जा सके। तो बतलावा भानु और गंगा की मां, पूरे गांव को दावत हो जाए, इतना पैसा है तुम्हारे पास? नहीं, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि सलगे गांव को दावत दे सके। तो कहा अपने भाई रामेश्वर से ब्याज पे उधार ले रहे हो? देखिए, अगर अभी पैसे नहीं है तो देखिए, हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे घर वाले हमारी मदद करने में पीछे हटाते हैं। लेकिन आप सबन लोगों की मौजूदगी में ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम वक्त रहते ही रुपयों का इंतजाम कर देंगे और हम आपके बताए हुए सारे रीति रिवाज भी पूरे कर देंगे। पर इतने रुपए का इंतजाम कैसे करोगे? हमारे पिताजी की छोड़ी हुई जायदाद में से हिस्सा मांगा। भानु की शादी का मतलब था जमीन जायदाद का विभाजन। तारा को यह कतई मंजूर नहीं था कि भानु गंगा से ब्याह करे। तारा ने भानु और गंगा की शादी सफल नहीं होने देने का निर्णय लिया। अपनी प्यार गंगा के लिए भानु ने यह तय कर लिया कि वो अपनी भाई भाभी से जायदाद लेकर अलग हो जाएगा। घोटुल परंपरा के अनुसार उसकी शादी गंगा के साथ हो जाए, बस यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। क्या भानु की ये इच्छा पूरी होगी? क्या गंगा जैसी लड़की सामाजिक विषमता से भरे हुए इस समाज में रहकर और घोटुल जैसी परंपरा अस्तित्व बना करके अपने प्यार को पा पाएगी, या फिर तारा खेलेगी कोई नया दांव? देखिएगा इसी कहानी के अगले एपिसोड में मेरे साथ। नमस्कार। अच्छा वो आप मिल गए। हमने मंदिर में भगवान से तुहार नौकरी जल्दी लग जाए ये प्रार्थना किए हैं और वो हम नंगे पांव भी गए थे। कहते हैं ये से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ये लीजिए प्रसाद। लगाए दी टॉप, आज भी कुछ काम नहीं होगा। देवी जी आपकी कृपा से। हटो यहाँ से।